अभी जो आज इस वीडियो का जो मुद्दा है वो काउंसलिंग डेट का है कि भाई काउंसलिंग की डेट जारी कब होगी, शेड्यूल जारी कब होगा और काउंसलिंग में क्या नियम रह सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में काफी हद तक आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आप बात को समझना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बच्चों कि अभी अभी हुआ क्या है, हुआ यह है कि राजस्थान के अंदर काउंसलिंग पर क्या लगा हुआ था, स्टे लगा हुआ था। और उस स्टे को हटाने के लिए लगातार आरयूएचएस यूनिवर्सिटी और राजस्थान की गवर्नमेंट उन कॉलेजों की निरीक्षण करके उनकी रिपोर्ट सबमिट करके कोर्ट में और स्टे हटाने का प्रयास कर रही थी। और भाई साहब, आप अगर यहाँ पर देखोगे, ये राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ही मैंने यहाँ से बच्चों आपका जो केस है उसका स्टेटस आपके सामने रखा था। डबल बेंच के सुपरविजन में हमारी जो है सुनवाई चल रही थी। पहले सिंगल बेंच के अंदर सुनवाई थी, सिंगल बेंच ने ही बच्चों हमारा काउंसलिंग को स्टे किया था। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट और आरयूएचएस है वो डबल बेंच में चली गई और इसमें सब जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको सबको पार्टी बनाया गया ताकि बाद में चल करके कोई अलग से कॉलेज सामने ना आ जाए, है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले 1 सितंबर को अभी जो लेटेस्ट सुनवाई हुई थी डबल बेंच की, वो 1 सितंबर को थी। 1 सितंबर की जो सुनवाई हुई उसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जो नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो एएजी है महाधिवक्ता, वो शामिल हुए और उन्होंने कुछ पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि हम कॉलेजों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के बाद उनकी एनओसी जारी करेंगे, उसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर हम पेश कर देंगे और इसके बाद ही काउंसलिंग शुरू की जाए, है ना। बिल्कुल जी। तो भाई साहब, ये 1 सितंबर को पूरा मामला, है ना, कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर के रूप में हमारे सामने आया। तो इसमें मैंने वीडियो बना के फुल प्रूफ आपको जानकारी दी। इसके बाद में 2 सप्ताह का समय मिला था। 2 सप्ताह का समय मिला तो अगला जो कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ वो 16 सितंबर को हुआ था। मैंने 16 सितंबर को सुबह जल्दी आपको बात बताई। मैंने 14 सितंबर को भी यही बात बोली थी कि 16 को आपका केस रजिस्टर्ड है और सुनवाई होगी। तो मेरे दोस्तों, 16 सितंबर को सुनवाई चली, है ना। फिर 17 सितंबर को सुनवाई हुई। फिर 17 सितंबर को क्या हुआ बच्चों, जो हमारी डबल बेंच थी उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई अब आपने सारे कागज तो हमें दे दिए, क्योंकि आरयूएचएस ने एनओसी वगैरह जो निरीक्षण करना था वो सारे दस्तावेज रख दिए कोर्ट के पटल पे, है ना। तो अब जज साहब ने ये कहा कि भाई अब हम 19 तारीख को इस पर फाइनल फैसला सुनाएंगे, ठीक है ना। तो 19 तारीख को दिन में 2 बजे बच्चों इस मामले का फैसला सुना दिया गया। कब बच्चों, 19 तारीख को, है ना। तो 19 तारीख को इस मामले का डबल बेंच ने बच्चों जो है वो फैसला सुना दिया और फैसला क्या सुनाया, स्टे को हटा दिया गया, है ना। डबल बेंच ने मेरे दोस्तों, डिवीजन बेंच ने स्टे क्या कर दिया, स्टे बेटा रिमूव कर दिया। याद रखिएगा, ये स्टे कब रिमूव हुआ, 19 को हुआ। कब रिमूव हुआ बच्चों, 19 तारीख को ये हमारा स्टे जो है वो हट गया, है ना। बिल्कुल जी। और देखो स्टे लगा कब था भाई, स्टे लगा था बेटा 25 जुलाई को, काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगा था। आप देख लो कितने समय तक स्टे रहा, 25 जुलाई से लेकर के 19 सितंबर तक। पूरा आप यूं समझो, पूरा का पूरा अगस्त और पूरा का पूरा सितंबर ही मानो ना, लगभग 2 महीने, है कि नहीं है बच्चों। अगस्त पूरा और सितंबर लगभग आप मानिएगा कि 2 महीने। तो हम 2 महीने से परेशान थे। 2 महीने से क्या थे बच्चों, परेशान। और इन 2 महीनों के अंदर आपको अगर ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी अगर कहीं से मिल रही थी विद प्रूफ विद कोर्ट ऑर्डर, है ना, एकदम यूनिक वे में, तो वो बच्चों आपका विजय परिवार था। मैंने कोशिश पूरी की आपको यूनाइट रखने की, आपको मोटिवेटेड रखने की, है ना। और कहीं ना कहीं बच्चों अब जाकर के हमारी जीत हुई है, जिसमें अपन लोगों ने बेटा बहुत दबाव बनाया आरयूएचएस पे, है ना। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आरयूएचएस के अंदर, है ना, सैकड़ों में अपने बच्चों को वहां भेजा। अपनी टीम के जो फैकल्टीज थी वो गई, बहुत सारे अपने जो सीनियर्स बच्चे थे जो ऑलरेडी नर्सिंग में पढ़ रहे हैं जयपुर के अंदर, उनको अपने भेजा और सब बच्चों ने यूनिटी दिखाई, है ना। इसकी वजह से ये काम हुआ। अपने ईमेल, ट्विटर के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आरयूएचएस के हर एक डिपार्टमेंट को हमने लगातार ये याद दिलाया कि भाई तुम काउंसलिंग क्यों शुरू नहीं कर रहे हो, है ना। और आखिरकार बच्चों जीत आप लोगों की हुई। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस पूरी जीत का श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय जो माननीय जज है बच्चों, उन्होंने आपका फेवर लिया। सबसे ज्यादा फेवर माननीय जज ने लिया बेटा। अगर जज चाहते तो स्टे कंटिन्यू भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने 16 तारीख को ही संकेत दे दिया था। और मैंने 16 तारीख को जैसे ही संकेत दिया, मैंने लाइव आके आपको बोला भी था कि बेटा फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, 19 तारीख को फैसला आपके फेवर में आएगा। मैंने उस दिन बोल दिया था, क्योंकि बेटा उस दिन जज ने एक टिप्पणी की थी, उसमें मैं लाइव आके मैंने बोला था कि जज ने बेटा टिप्पणी करी है राजस्थान गवर्नमेंट और आरयूएचएस के खिलाफ, और ये कहा है कि इस मामले को कितना खींचोगे, बच्चों का सेशन डिले हो रहा है ना। और उसी दिन से 16 तारीख से ही पता चल गया था कि अब आपका स्टे तो फाइनली हटेगा ही हटेगा, है ना। स्टे वैसे 17 को हटने वाला था बच्चों, लेकिन हुआ ये था कि जो एएजी है, जो डबल एएजी है, उन्होंने 19 का टाइम ले लिया, तो मामला 19 को लिस्टेड हुआ फिर, ठीक है ना। तो अब बच्चों अपना स्टे तो हट गया, ठीक है। अब सर डेट क्या रहेगी काउंसलिंग की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चों, अब डेट क्या रहने वाली है काउंसलिंग की। अब पहले एक बात सुन लो आप लोग, है ना, एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से। मैं डेट बताऊं इससे पहले ये 2-3 पॉइंट और जान लो। एक तो ये, क्या सर सेकंड काउंसलिंग दोबारा शुरू होगी या काउंसलिंग रद्द हो जाएगी। तो बेटा काउंसलिंग रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने केवल काउंसलिंग को स्टे किया था, काउंसलिंग को डिसमिस नहीं किया। कोर्ट ने कहीं पर भी बच्चों सीट अलॉटमेंट को रद्द नहीं किया है। जो सीट अलॉटमेंट था उसको रद्द नहीं किया, केवल काउंसलिंग पे स्टे था, है ना। स्टे हटते ही काउंसलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी, जहां रुकी हुई थी वहां से आगे। तो क्या सीट अलॉटमेंट रद्द हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है, क्या फर्स्ट राउंड दोबारा होगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग दोबारा होगी क्या, नहीं, फर्स्ट राउंड दोबारा नहीं होगा। पहले राउंड की काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी बेटा, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी, पहली बात। दूसरा, क्या काउंसलिंग सेकंड राउंड शुरू होगा, तो क्या सेकंड राउंड फिर से शुरू होगा, जी हां बेटा। सेकंड राउंड में जिन बच्चों ने चॉइस भर दी थी उनको दोबारा चॉइस भरने का मौका मिल जाएगा। सेकंड राउंड के अंदर सभी बच्चों को दोबारा चॉइस भरनी होगी। क्या करना होगा, दोबारा चॉइस फिल करनी होगी, है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में, और जिसने चॉइस भर दिया तो एडिट भी कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या सर अपग्रेड का मौका भी मिलेगा क्या, हाँ बेटा, अभी सेकंड राउंड शुरू होगा, तो अगर राउंड 2 शुरू होगा तो बिल्कुल अपग्रेड का मौका मिलेगा। और जो बच्चा कॉलेज चेंज करवाना चाहता है वो नई चॉइस भी भर सकता है। भाई आप जिस भी कॉलेज में, है ना, चेंज करवाना चाहते हो उस कॉलेज की चॉइस भर दो। अभी जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिला हुआ है, आपको चेंज करवाना है आरयूएचएस में, तो आप चॉइस में आरयूएचएस भर दो। जैसे आप आरयूएचएस या एसएमएस में करवाना चाहते हो, 1 नंबर पे एसएमएस, 2 पे आरयूएचएस भर दो। अपग्रेड में भी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे चॉइस कितनी भी भर सकते हो, है ना। मान लो कोई आपको अभी 10 नंबर चॉइस वाली कॉलेज मिली हुई है, आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को तो इन 5 में से कोई चाहिए, तो वो 5 भर दो, है ना। जो बच्चा चेंज कराना चाहता है वो नए सिरे से चॉइस भर सकता है, जिसमें भी चेंज करवानी वो भर दो। लेकिन अपग्रेड वही करवा पाएगा जिसने पहले राउंड की कॉलेज ज्वाइन की हुई है। राउंड फर्स्ट की अगर कॉलेज, राउंड फर्स्ट की जो कॉलेज है अगर आपने ज्वाइन की है तो ही आप अपग्रेड करवा पाओगे। अगर ज्वाइन ही नहीं की तो अपग्रेड कैसा। इसके बाद में नए रजिस्ट्रेशन भी होगा क्या, ऐसा बच्चा जिसने पहले राउंड की काउंसलिंग ही नहीं करवाई, है ना। यदि राउंड फर्स्ट में किसी बच्चे ने भाग ही नहीं लिया तो क्या उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा क्या, हाँ बेटा, नए रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर किसी बच्चे पहले राउंड में भाग ही नहीं लिया तो भी वो बच्चा सीधा राउंड 2 में भाग ले पाएगा। समझ आ गई बात, है ना। तो हर वो बच्चा इसमें काउंसलिंग में भाग ले पाएगा, है ना, फ्रेश स्टूडेंट भी भाग ले पाएगा। शर्त यह है कि आपने एग्जाम दिया होना चाहिए।
एग्जाम दिया हो बस, एंट्रेंस एग्जाम अगर दिया हुआ है तो आप सीधा अभी राउंड 2 में भाग ले पाओगे। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब बात यह है कि डेट क्या रहेगी फिर काउंसलिंग की। देखो बेटा, अगर अपन काउंसलिंग की डेट की बात करें बेटा, तो आप पहली तो बात सुनिए कि कल, आज है 20 तारीख, कल बच्चों क्या है 21 सितंबर को संडे है, हॉलीडे है ना, तो 21 सितंबर संडे मतलब ऑफ है ना, हाँ जी, गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया। अब 22 सितंबर नवरात्रा स्थापना, तो ये भी हॉलीडे हो गया। इसका मतलब लगातार 2 दिन छुट्टी आ गई आपकी, 21 को भी छुट्टी है, 22 को भी छुट्टी है ना। अब आज अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो आ सकता है बेटा, या तो आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है बच्चों, है ना, आज है 20 सितंबर, आज अगर कोई नोटिस जारी हो जाता है ना, तो बात है अलग। अभी बच्चों क्या है कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जिन कॉलेजों की एनओसी हटी है, जिनका 0 सेशन किया, उनका भी नोटिस अभी तक आया नहीं है साइट पे, ठीक है। और एक बात बताऊं, कोर्ट ने कल जो डिसीजन दिया ना बेटा, अभी तो उसकी प्रति जाएगी, आज अभी यूनिवर्सिटी में लेटर जाएगा। जैसे भी कोर्ट में कोई निर्णय होता है ना बच्चों, बहस होती है, उस बहस को पूरा एक पेज पे इस तरह से लिखा जाता है। जो भी बहस होती है, जो हियरिंग होती है ना, उसे बेटा इस तरह से पूरा उस निर्णय को ऐसे लिखा जाता है बेटा। जैसे ये मामला है ना, अब इस मामले की जैसे 1 तारीख को सुनवाई हुई थी कोर्ट में, तो बच्चों 1 की सुनवाई होती है ना, तो ये लगभग 2 तारीख को शाम को या 3 तारीख को ये लेटर पहुंचता है उस पार्टी के पास में। तो जैसे 19 को अपना स्टे हटा है, तो जो स्टे हटा ना, इसका जो नोटिस है वो लगभग आज शाम तक यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, है ना, आज शाम तक यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, आज शाम तक लगभग पहुंचेगा। ऑफिशियल जिसके ऊपर सील लगी हुई होगी, वो लेटर जब यूनिवर्सिटी के टेबल पे आएगा ना, तभी वो काउंसलिंग शुरू कर पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि जब तक वो लेटर फाइल में नहीं लगेगा तब तक तो ऑर्डर जारी नहीं हो सकते, है कि नहीं, तब तक तो परमिशन जारी नहीं हो सकती। तो इसलिए हो सकता है कि आज आपकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे आज संभावना कम लग रही है बच्चों, आज चांस कम लग रहा है। अगर आज अपनी काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तो फिर ऐसा लग रहा है कि फिर आपका 23 सितंबर मंगलवार, है ना, 23 सितंबर को मंगलवार को आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है बेटा। बाकी आपको पता है कि आरयूएचएस कोई दूध से धुली हुई यूनिवर्सिटी है नहीं, इतना इनका फास्ट काम है नहीं, हकीकत यही है ना, बिल्कुल। ये काम आज बच्चों अपन लोगों को करना है। क्या करना है सर? आज काम ये करना है बेटा, आज अपने को, क्योंकि देखो कोर्ट ने तो स्टे हटा दिया, लेकिन आज पूरे दिन भर आरयूएचएस के हर एक डिपार्टमेंट के नंबर पे घंटी बजाते रहो, हर डिपार्टमेंट को ईमेल करो, हर डिपार्टमेंट को कॉल करो, ठीक है ना। और आज मैं कुछ जयपुर के अपने जो स्टूडेंट है, जो जयपुर में रह रहे हैं बेटा, जो अपने विजय एजुकेशन के टेलीग्राम में और ऐप में जुड़े हुए हैं, फ्लोरेंस बेच में भी जुड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों को, है ना, जो मेरे से जुड़े हुए व्यक्तिगत तौर पे, उन 10-15 बच्चों को अभी यूनिवर्सिटी में भी भेजूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई भी वहां पे मिलता है एक आध बंदा, तो मैं प्रयास करूंगा वहां भेजने का, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज अपने को एक अभियान चलाना है, कॉल एंड ईमेल, है ना, कि भाई हमारी काउंसलिंग जल्दी शुरू की जाए, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाए। आप ईमेल में यही लिखो कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करो, काउंसलिंग का टाइम टेबल जारी करो, ठीक है ना बेटा, हाँ जी। क्योंकि अब अगर देखो आरयूएचएस के पास में बच्चों आज शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, आज शाम तक ऑर्डर आ जाता है ना, अपन दबाव बनाएंगे तब जाके 2 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा, है कि नहीं है, बिल्कुल। ये प्रेशर अपन सबको मिलकर बनाना पड़ेगा आरयूएचएस के ऊपर बेटा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। आज शाम तक आरयूएचएस तक जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो पहुंच जाएंगे बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो अपनी आरयूएचएस की साइट जो है, मैं साइट ऑफिशियल इनकी ओपन करके आपको बताता हूँ, है ना, ये अपनी आरयूएचएस की साइट है बेटा। इस साइट पे ये जो नंबर दिया हुआ है ना, कॉन्टैक्ट अस, ये देखो कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट अस में इंपॉर्टेंट लिंक, इस पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट लिंक पे क्लिक करोगे ना, ये देखो मोबाइल नंबर, ये सारे आराम से बैठ के एक मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके और ठक 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 कॉल करो, है ना, बिल्कुल जी। आप देख लो ये डिपार्टमेंट है ना, और यहाँ पे सब हर डिपार्टमेंट को कॉल और ईमेल करो, ये मेल आईडी है बच्चों, विशेषकर 3 जगह, वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, इन 3 जगह, और चौथा एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेक्शन, है ना, इन 4 जगह आपको काम करना है, या एंट्रेंस एग्जाम सेक्शन, है ना, इन 4 जगह बच्चों। हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार है डॉक्टर आलोक शर्मा जी, एंट्रेंस सेक्शन के अंदर, उनको भी मेल करो आप, ठीक है ना बेटा। और इसके अलावा जो है ना, वीसी और प्रो वीसी और रजिस्ट्रार है श्री हरफुल पंकज ना, इनको भी, और सुधांशु, और जो है डॉक्टर सुधांशु सर और प्रमोद येवले सर, है ना, इनके डिपार्टमेंट में कॉल और मेल करना है बेटा, है ना। इससे क्या होगा, उनको ये लगेगा कि भाई बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, ठीक है जी। अब बेटा सुनो मेरी बात, तो चांस ऐसा लग रहा है बेटा कि 23 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, हाँ जी। इस 20 से लेकर के 23 के बीच में ही गुड न्यूज आएगी, लेकिन बीच में ये 2 दिन हॉलीडे आ गया, ये एक हमारे लिए नेगेटिव खबर है बेटा, है ना, ये एक परेशानी वाली बात है। लेकिन जब अपना स्टे ही हट गया बेटा, तो कम से कम डार्क जोन से तो बाहर आए, इस परेशानी से तो बाहर आए, झमेला से तो बाहर आए, है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, ये आप लोगों की जीत है बेटा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, व्यवस्थित वो चीजें हैं, जो तरीका है मुझे तो पता है बेटा, 15 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, है ना, इस नर्सिंग का हर एक कोना पता है, हर एक डिपार्टमेंट पता है ना, कितने वर्षों का अनुभव है, 2009 से इस नर्सिंग को जानता हूँ, है ना। तो 2009 से लेकर के आज कितना टाइम हुआ है आप जरा सोच लो, जब 16 साल हुए, है ना, इस फील्ड से जुड़ा हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों अगर यूनाइट आप सब होंगे ना, तो आपको फायदा होगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ, है ना। आईएनसी के कॉलेज बढ़ जाएंगे राजस्थान में, इतना पक्का है, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। और काफी बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं, आपको पता होगा आज की डेट में राजस्थान के 10 प्राइवेट कॉलेजों के आगे धरने चल रहे हैं बच्चों के, और उस धरने का फायदा क्या हुआ है पता है, वो 10 के 10 कॉलेज आईएनसी अप्लाई कर चुके हैं और उनको मिल भी जाएगी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं यूनिटी, है ना। उन बच्चों ने मेरी बात को माना, मैंने जो तरीका बताया वो फॉलो किया, उसका फायदा भी उन बच्चों को हो रहा है बेटा। तो यही बात आपको बोल रहा हूँ, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं जाके हंगामा नहीं करना, आपको तो घर बैठे बैठे छोटा सा काम करना है। क्या करना है वो मैं बताऊंगा, आज शाम को इस पे लाइव भी आऊंगा। अभी 2 घंटे बाद मैं कट ऑफ का एक वीडियो लेके आऊंगा, और प्राइवेट कॉलेज कितने कॉलेजों के पास आईएनसी मान्यता आने वाली है, इस पर भी 2 घंटे बाद वीडियो डालूंगा। 2 घंटे बाद फिर लाइव जुड़ूंगा आपसे। एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, और फिर कहूंगा आप बच्चों की काउंसलिंग प्रॉपर करवाऊंगा, आपकी चॉइस फिलिंग मैं खुद करवाने वाला हूँ। पहले राउंड में जो भी गलती करी है वो दोबारा दूसरे राउंड में मत करना। अब मेरी बात इतनी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इतनी बात मान लो कि कॉलेज चॉइस में भरो आईएनसी वाले ही भरना, या पहली प्रायोरिटी पर 1 2 3 4 ऐसे 10 20 25 30 तक आईएनसी वाले ही रखें, ठीक है ना बेटा। ये मेरा निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 2